वे में मतलब पर्सनल ब्रांडिंग मतलब मैं कहूंगा कि दो तरीके होते हैं किसी भी काम करने को। एक है कि आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करोगे हम्म। और उसमें आप बिड करते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पे आप क्लाइंट को अप्रोच कर हम्म। सकते हो एज ए फ्रीलांसर जब आप वर्क करते हो तो, या हम्म। रिमोट वर्कर भी। हम्म। सेकंड वे है कि किसी तरह क्लाइंट आपको ढूंढ ले, तो हम्म। उसमें पर्सनल ब्रांडिंग बहुत हेल्प करती है एज ए रिमोट वर्कर जो कि इन डिमांड है बाहर की कंट्रीज में। ओके। हाँ, और फिर उसके बाद जब आप मतलब और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है, अगर मैं मेंशन भी कर सकता हूँ, आर्क है, हम्म। arc.dev एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप अकाउंट बनाइए, उसमें सारी रिमोट जॉब्स आती हैं। ब्रेन ट्रस्ट है, एंडेला है, टॉपटेल है, अपवर्क है, ये सारी वेबसाइट ऐसी है जो सब रिमोट वर्क के लिए यूज की जाती हैं। रिमोट वर्कर के लिए क्या बात हो सकती है, क्या टॉपिक चूज करना हो सकता है, कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे वो मीटअप में एक अलग से दिख सकता है, तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना। राइट, चीज हमारे फायदे में है। मतलब जनरली मैंने देखा है ऑटोमेशन के साथ क्या इशू है, मतलब आप जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आप ऑटोमेशन करना क्यों चाहते हो। ओके। तो एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, इसमें एक एक्स यूनिट टेस्ट पैटर्न्स करके एक बुक है, बहुत अच्छी है। तो उसमें एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ ऑटोमेशन। ओके। मैं मतलब कुछ टाइम में मतलब मैं इस चीज को शेयर भी करूंगा, कोई आर्टिकल भी लिख दूंगा उस पे। तो हम्म। उसमें वो उन्होंने बताया कि कैसे आप ऑटोमेशन से इकोनॉमिक्स को मैनेज कर रहे हो। सपोज आपका अभी जो एक जब आप नॉर्मली ऑटोमेशन यूज नहीं कर रहे हो, तो हम्म। आपका एक्स बजट है जो यूज हो रहा है। फिर हम्म। कुछ टाइम बाद आपका जो बजट होगा, वो अगर ऑटोमेशन यूज करोगे तो ऑटोमेशन का भी एक बजट होता है, सर्टेन नंबर ऑफ मतलब आप एज एन एम्प्लॉय लगा लो उसका बजट, या फिर एज ए टूल लगा लो, तो वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो अगर आप आने वाले कुछ टाइम बाद, 6 मंथ के बाद, जो वो वाई एड ऑन हुआ है उसको हम्म। सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने एक्स बजट में से, तो हम्म। मतलब आप उस ऑटोमेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। अब क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर मैंने पर्सन हायर किया, मेरा तो ऑफिस नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा बग्स की उम्मीद करूं। स्पेशल नोट, राइट राइट। ये उन क्लाइंट्स की बात हो रही है जो नॉन टेक्निकल हैं, या जिन्होंने जस्ट अभी किसी न किसी चीज में ट्रांजिट किया है, तो वो अर्ली बग्स बिल्कुल। के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और क्वांटिटेटिव बग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वालिटी बग्स। सो इसके ऊपर क्या व्यू है का आपका? लिंक्डइन बिल्ड होना चाहिए, आप रिकमेंडेशंस मांगो लोगों से, कि अगर आपने किसी के साथ काम किया है पास्ट में, तो वो एक आपका एज ए टेस्टिमोनियल वर्क करता है जब आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हो तो। Hi Manish, first of all a very warm welcome to my channel, that is Salesforce Testing Guy. How are you? या हाय गंधर्व, आई एम गुड, हाउ आर That यू? that's very perfect, and I'm also very doing fantastic. You can say that. And थोड़ा सा पॉडकास्ट का एजेंडा और कह सकते हैं कि डिस्क्लेमर हमेशा की तरह ऑडियंस को, हम बहुत बोलते हैं कि ना मैं रिमोट वर्क कर रहा हूँ, घूमने चलना है तो मुझे बता दी, मैं बाहर हूँ। हम ना बहुत मीम्स देखते हैं आजकल इस राइट। चीज़ के। और ये चीज ना आज से कोविड से पहले डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज होती थी कि मैं ना रिमोट डेवलपर हूँ। बट ड्यूरिंग कोविड और आफ्टर कोविड का जो इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद टेस्टिंग में भी क्या रिमोट वर्क पॉसिबल है, इसके ऊपर बहुत राइट। सारे लोग कहते हैं कि मेरे को रिमोट ही चाहिए, मैं वर्क फ्रॉम होम भी कहीं से भी बैठ के करना चाहता हूँ, अपने मर्जी के अनुसार करना चाहता हूँ। सो इन दिस पॉडकास्ट हम पूरे रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं कि एक सॉफ्टवेयर टेस्टर की क्या दिनचर्या होती है, क्या रिमोट सॉफ्टवेयर टेस्टर इंजीनियर का काम क्या होता है, वो रिमोट सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या हायरिंग प्रोसेस होता है, क्या एम्प्लॉयर देखता है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, मैनी मोर, लिस्ट बहुत लंबी है। तो डायरेक्टली लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने प्रिपेयर किए उन पे नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मनीष सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दो, ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू नाउ। हाँ ओके। सो मैं अभी एक सीनियर एसडेट हूँ, तो रिमोटली मैं वर्क कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड मेरा एक्सपीरियंस हो गया है अप्रोक्स 9 इयर्स, इन कमिंग जनवरी 9 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 8+ ईयर्स अभी। और लास्ट 2 ईयर से मैं रिमोटली वर्क कर रहा हूँ यूएस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो मेरे मोस्टली क्लाइंट्स है यूएस, यूरोप, इसराइल से बिलोंग करते हैं। एंड स्टार्टिंग मैंने की थी एज ए मोबाइल टेस्टिंग इंजीनियर, सो मोबाइल चिपसेट्स हम टेस्ट करते थे। उसके बाद मैंने फंक्शनल टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग में थोड़ा स्विच किया, और देन अभी मैं लास्ट 2 ईयर से रिमोटली वर्क कर रहा हूँ, मेजरली ऑन टू द एसडेट पार्ट्स। ओके। सो दो चीजें हैं यहाँ पे, रिमोट और टेस्ट। टेस्टिंग के ऊपर हम बहुत अच्छा। बात कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये जानना चाहता हूँ कि जिनको नहीं पता रिमोट का मीनिंग क्या है, एक बार वो बता दो, फिर हम उसको आगे फिर प्रोसीड कर लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में, रिमोट का इंपॉर्टेंस क्या है इस वर्ड में।
ओके, सो रिमोट में भी मतलब दो टर्म्स यूजली हम वर्क आजकल यूज करते हैं, वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्क। सो वर्क फ्रॉम होम तो सिंपल होता है कि आपको ऑफिस नहीं जाना और आपको घर से काम करना है। ओके। उसमें होता है कि मोस्टली आपकी कंपनीज जो हैं वो आपके सेम सिटी में भी हो सकती हैं, थोड़ी डिफरेंट सिटीज में भी हो सकती हैं, बट मेजरली वो यूज किया जाता है सेम कंट्री के लिए। ओके। बट रिमोट का मतलब है कि आप प्योरली रिमोटली वर्क करते हो। बहुत हायर चांसेस है कि मतलब आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में कहीं आपका ऑफिस हो ही ना, जो कि आपका डेस्क ऑफिस होता है, प्रॉपर ऑफिस, वो सेटअप ही ना हो, और आप रिमोटली किसी दूसरी कंपनी के दूसरी कंट्री की कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो। तो मेजरली यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं जो रिमोटली हायर करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, इंडिया से, और आप कह सकते हो रोमानिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, ताकि वो एक अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करके थोड़े स्पेसिफिकली कम प्राइसेस पे कंपैरेटिवली उनकी जो कंट्रीज में होते हैं। तो वो एक मेजर रिमोट वर्क का कल्चर तब से स्टार्ट हुआ है। पहले डेवलपमेंट के लिए बहुत हायर, बहुत मतलब हाईली लोग यूज करते थे, कंपनीज काफी ज्यादा यूज करती थी उस चीज के लिए। बट आफ्टर कोविड हर स्ट्रीम के लिए ये एरिया बहुत ओपन हो गया अब। ओके। सो यहीं पे अब हमें समझ आ गया कि रिमोट वर्क होता क्या है, वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम मॉडल हमें पता चल गया था। रिमोट वर्क में कंट्री स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं, और हम ये कह सकते हैं कि शायद ऑफिस फिजिकली सेटअप ही ना हो, हम इसको राइट, simplify राइट। कर देते हैं। अब आपने बिल्कुल। बताया कि आपको क्लोज टू 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट होने वाला है आने वाले 2 महीनों के अंदर। तो आपका ट्रांजिट राइट। आता है, यानी कि 6 साल तो आपने वो किया, क्या नाम है, वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला, होम वाला, वर्क फ्रॉम ऑफिस। नाउ रिमोट। राइट, राइट। तो इसमें जो ट्रांजिशन आया, क्या पॉजिटिव ट्रांजिशन आया, कि मतलब ऐसा लगता है कि घर रिमोट ही कर रहे हैं तो कभी 10-10 घंटे भी काम करना पड़ता है, 12 घंटे भी? आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स आवर्स बिकॉज ये अगर मैं बात करूँ तो क्वारा पे जब हम जाते हैं तो वहां पर ये चीजें लिखी होती हैं, और उनका आंसर ना सब राइट, मैनिपुलेट राइट। करके देते हैं कि ये है वो है। बट मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू एक एक चीज को जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि क्या आंसर्स हो सकते हैं, ताकि किसी को हेल्प हो जाए उसके लिए। ओके, सो आवर्स पे अगर सबसे पहले बात करें तो मुझे लगता है वो प्योरली डिपेंड करता है आपके वर्क कल्चर पे। ओके। मैंने लोगों को इन ऑफिस वर्क करते हुए भी देखा है कि वो ऑफिस में स्टे करते हैं 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए। तो आई थिंक उसका रिमोट वर्क से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। बट हाँ, रिमोट वर्क में एक इशू आता है कि अगर आप एफिशिएंट नहीं हो, आपको अपना काम उतने, स्टार्टिंग में आपको ये इशू होगा कि आप ज्यादा वर्किंग आवर्स दे रहे होगे, ओके। बिकॉज आपको मैनेज करने में इशू होता है। हमको लगता है कि हमने मॉर्निंग से स्टार्ट किया और हमें 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, पर इन बिटवीन अगर हम देखेंगे तो हम अपने घर के काम कर रहे होते हैं, हम कुछ कभी हमने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख लिया बीच में, कभी कुछ मोबाइल यूज कर लिया, क्योंकि आपके ऊपर कोई जुरिस्डिक्स, कोई मतलब आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको चेक नहीं कर रहा है, तो आप फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो उस टाइम पे। तो आपको लगेगा तो आपको डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस हायर है। हम्म। इसलिए जनरली लोगों को लगता है कि वो ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, बट अगर वो ढंग से कैलकुलेट करे किसी दिन बैठ के कि मैं कितने दिन एग्जैक्टली मेरे को लैपटॉप पे या मैंने अपना काम किया है, तो वो एफिशिएंट आवर उसके कमाएंगे रादर देन बीइंग इन ऑफिस। तो ओके। ये एक मिसकंसेप्शन हो जाता है यूजुअली लोगों को कि वो ज्यादा देर काम कर रहे हैं, बट होता क्या है, जनरली वो कम देर ही काम कर रहे होते हैं अगर वो ढंग से उस चीज को मेजर करेंगे तो। ओके। अब इसमें मनीष होता क्या है कि जैसे अगर हम नॉर्मल ऑफिस में या जब जाते हैं इंटरव्यू देने, या ऑनलाइन जब हम वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास सब चीजें पता होता है कि जेडी में ये चीज लिखी हुई है, और सर्टिफिकेशन वगैरह राइट। लिखा होता है, वो एक अलग गेम है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, वो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली। तो टेस्टिंग में जैसे है कि हायरिंग के टाइम पे रिमोट पर्सन को जब हायर करते हैं, तो कुछ क्या नीश देखा जाता है उनका, कि स्पेसिफिक स्किल के ऊपर नजर किया जाता है कि है क्या? क्योंकि नॉर्मल रिज्यूमे तो इतने आते हैं, लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू एक अलग ही लेवल पे देखी जाती है। तो इसके ऊपर मैं आपका राइट। पूछना चाहता हूँ। एक तो फर्स्ट चीज तो इसमें आती है कि एक कभी कभी होता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम्म। और जिसका टैलेंट, सपोज आपकी यूएस बेस्ड कंपनी है और आपकी कोई एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक सॉल्यूशंस पे वर्क करना है आपको, और उसका टैलेंट उनको वहां पे बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो वो जाएंगे रिमोटली कॉन्ट्रैक्टर्स के पास या रिमोटली वर्कर्स जो उनको की दूसरी कंट्रीज में इजीली अवेलेबल हो उनके बजट में। जी। तो वो तो एक चीज है ही। सेकंड चीज ये भी बहुत देखी जाती है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। ओके।
जनरली मतलब जब रिमोट वर्कर्स दूसरी कंट्रीज से लिए जाते हैं तो इंडिया के पास एक एडवांटेज रहती है, हमारी इंग्लिश जो है वो बाकी कंट्रीज से काफ़ी, आप अगर चेक करोगे तो यूरोपियन कंट्रीज में भी उतनी हायर लेवल की इंग्लिश नहीं बोली जाती है हम्म। जितनी हम इंडिया में यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल डेज में भी या नॉर्मल ऑफिस में भी, तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज होता है। तो ओके। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मतलब रिमोट वर्कर में देखी जाती है। सेकंड चीज़ है कि मतलब आप कितना प्रोएक्टिव हो, ओके। क्योंकि रिमोट वर्क में आपको मतलब एक एक चीज आपको बताई नहीं जाएगी कि आप ये कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको चेक नहीं किया जाएगा बार बार, आपके ऊपर कोई मतलब हम्म। रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप घर पे कुछ भी कर सकते हो। तो इस वजह से प्रोएक्टिवनेस बहुत एक बड़ी चीज है जो मैटर करती है, कि ओके। आप खुद से जाके कितना इनिशियल स्टेप लेते हो, कितनी चीजें आप फर्दरली खुद से एग्जीक्यूट कर पाते हो, कितना आप अपने ऊपर लेके चीजों को ड्राइव कर सकते हो। तो इसलिए प्रोएक्टिवनेस और कम्युनिकेशन जो एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो आपको दूसरों से अलग करेगी रिमोट वर्क के लिए। ओके। अब इसमें ना प्रोएक्टिवनेस और कम्युनिकेशन पे मैं पहले जाना चाहूंगा। मैंने ऑलरेडी इससे पहले क्वेश्चन तैयार है मेरे मन में जो मैं पूछ सकता हूँ, बट उसको मैं इसके बाद पूछूंगा, क्योंकि प्रोएक्टिव और कम्युनिकेशन दो एक ऐसी चीज है जो टेस्टर की लाइफ बिल्कुल बदल सकती है। बिल्कुल। अब अगर मैं नॉर्मल बात करूं, वर्क फ्रॉम होम मॉडल या वर्क फ्रॉम अपना ऑफिस मॉडल, यहाँ पर तो मुझे पता है, अच्छा जूम मीटिंग पे डेवलपर को बुलाया, आज वो कॉल पे डिस्कस करते हैं, स्टेप्स को रिप्रोड्यूस कर लिया। बट रिमोट राइट। वर्क में तो आपका पूरा टाइम जोन ही चेंज हो गया एक तरीके से, अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये चैलेंज कैसे आ सकता है कि मान लो, जैसे मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल एक रखते हैं। होता है क्या है कि मेरा एक क्लाइंट है, मान लो कि आपका एक क्लाइंट है, सेल्स फॉर टेस्टिंग है, आपका एक क्लाइंट है, और क्लाइंट इज वेरी टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, दोनों नेचर में है वो। ठीक है। वो ओके। अपना अपना रिमोट वर्क पे उसने अपना काम करा लिया। आपने आईएसटी टाइम जोन में कर दिया, वो सीएसटी टाइम जोन में था या ईएसटी टाइम जोन में था। ठीक है। अब आपने जो बना के दे दिया स्टेप्स को रिप्रोड्यूस, बग वगैरह दे दिए। अब उसको ना वो प्रोड्यूस स्टेप्स को रिप्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आ रही है, बग पता चल गया उसको क्या है। तो उस चीज में राइट। कम्युनिकेशन कैसे हैंडल होगी? देखो इसमें दो चीजें, एक तो टाइम जोन का डिफरेंशिएशन है, दूसरा राइट। उसका स्टाइल ऑफ वे, चीजों को सोचना, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। तो इन दोनों को मेजर एग्जैक्टली। करके ऑफिस और होम में तो पता है, हिंदी में बात कर लेंगे, डेवलपर बता देगा, क्लाइंट साइड पे वो होगा। बट बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर तो सीधा मतलब लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टोन बैरियर हो सकता है। ये एक बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम है। इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, मतलब हैंडल कैसे कर सकते हैं? ओके, तो पहले आई थिंक टाइम पे बात करते हैं, जी। जो टाइम जोन वाला इशू है। तो हम्म। जनरली जब भी हम रिमोटली वर्क करते हैं ना, तो एक ओवरलैपिंग टाइम हम कंसिडर करते हैं। ओवरलैपिंग टाइम मतलब हमारा एक वो टाइम होता है जिस टाइम पे हम भी अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन होंगे, और जो हमारा क्लाइंट है या फिर दूसरे हमारे जो कोवर्कर्स हैं वो भी ऑनलाइन होंगे। तो हम्म। जब भी जैसे सपोज आप यूएस बेस्ड टाइमिंग पे वर्क कर रहे हो या यूरोप बेस्ड टाइमिंग पे कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, तो आप कुछ आवर्स रखते हो कि लाइक आपके टोटल 8 वर्किंग आवर्स हैं, तो 8 आवर्स में से आप 4 आवर्स या 3 आवर्स ओवरलैप करोगे, जिस टाइम पे आप भी अवेलेबल रहोगे, हम्म। ऑनलाइन रहोगे, और जो आपके कोवर्कर्स हैं, आपकी एंटायर टीम उस टाइम पे अवेलेबल होगी। सिंक हम्म। अप आपको करना है, कोई स्टैंड अप मीटिंग्स हैं, वो सब उस टाइम पे ही शेड्यूल्ड होती हैं। तो ओके। वो आपका केटर करता है वो सब चीज़ें कि जब आपको उनके साथ एकदम लाइव कम्युनिकेट करना है, आपको कोई जूम हम्म। कॉल करनी है, उनके साथ आपको 1 to 1 कनेक्ट करना है, कुछ समझना है, कोई केटी देनी है, तो वो वहाँ पे आपका सब चीज़ें हैंडल कर लेगा वो ओवरलैपिंग टाइम। ओके। वो रादरली कम होता है जो हमारा, क्योंकि 8 आवर्स हम अगर इन ऑफिस काम करेंगे तो हमारे पास पूरे 8 घंटे होते 8 घंटे होते हैं किसी को कम्युनिकेट करने के लिए, बट वहाँ पे वो रेस्ट्रिक्ट हो गए 3 से 4 आवर्स। तो हमको उसको एक एफिशिएंट वे में यूज करना पड़ता है। सेकंड चीज जो आपकी है कि मतलब टोन वाला जो इशू है या फिर लैंग्वेज बैरियर है, तो हम्म। उसमें आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन और जो भी हमारी डिटेल्ड होती हैं, हम मेंशन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जनरली मतलब एक लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश, जो हम हम्म। मेजरली मतलब यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वो मोस्टली लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। स्पोकन लैंग्वेज में इशू हो सकता है बहुत बार कि मतलब हमारी टोन डिफरेंट है, या उनका एक्सेंट हमें समझ नहीं आ रहा है, या हमारा एक्सेंट उनको नहीं समझ आ रहा। बट वो हम चीज़ ओवरकम कर सकते हैं जब हम उस चीज़ को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न फॉर्म सेम ही हो गए उसमें एक्सेंट जी। वाला एक फैक्टर हमारा रिमूव हो जाएगा। तो हम्म। हम जब भी कोई मतलब बग फाइल करेंगे या कुछ भी मतलब रिपोर्ट देंगे, तो हम्म। उसको जो डिटेल्स होंगी वो डॉक्यूमेंटेशन की थोड़ी बेटर वे में रखेंगे ताकि सामने वाला भी समझ सके, और एक मिलके कोलेबरेटिवली एक फॉर्मेट हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से हम चीजें शेयर करेंगे ताकि इजी वे में हम अपने वर्क को कर सकें।
ओके। अब मनीष, अब ये भी चीज क्लियर हो गया कि दो चीजें होती हैं कम्युनिकेशन में भी, रिटर्न, वर्बल। रिटर्न स्टैंडर्ड हो, राइट। वो ठीक है, चैट जीपीटी से उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही बन जाएगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो जाएगी, एआई की पिक्चर में आ जाएगी, एग्जैक्टली। हो गया। स्पोकन में आपने बताया कि लैंग्वेज बैरियर को टोन करने का, वो तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पर्सन को समझ आ जाता है कि सामने मेरा क्लाइंट का क्या एब्रीविएशन वो यूज कर रहा है, क्योंकि कभी कभी एग्जैक्टली। एब्रीविएशंस भी यहाँ पे आ जाती हैं। अब अब यहाँ पे इस हमें समझ आ गया कि प्रायोरिटी, कि हमें टास्क को प्रायोरिटाइज कैसे करना होता है। 3 से 4 घंटे का जो हमारा ड्यूरेशन, जो 8 घंटे की मीटिंग का जो बनता था हमारा शेड्यूल, वो कम हो गया, तो हमें एफिशिएंटली मैनेज करना है। कम्युनिकेशन हमें समझ आ गया, रिमोट होता क्या है, कैसे उसको ट्रांजिट किया, ये सब चीजें अभी तक क्लियर हो गई हैं पॉडकास्ट में। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ बिगनर्स एज वेल एज उन पर्सन के लिए भी जिनको रिमोट वर्क में ट्रांजिट करना है या मूव करना है। ओके। हमेशा ये होता है कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं किसी भी टेस्टर का, डेवलपर का, या सिंपल भाषा में बात करें तो किसी इंजीनियर का, तो उससे यही पूछा जाता है कि आपकी दिनचर्या क्या होती है। राइट राइट। तो एक तो रिमोट टेस्ट इंजीनियर की दिनचर्या कैसे होती है, क्या मीटिंग्स होती हैं, तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि होता क्या है, दिन कैसे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो सबसे पहले तो मतलब डिपेंड करता है कि आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं। हम्म। कि आप मतलब किसी भी, आप कहोगे कहीं पे भी काम करने के लिए रिमोटली, रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, डेवलपमेंट है, आपको अपने वर्क आवर्स डिफाइन करने बहुत जरूरी हैं। जी जी। अनटिल अनलेस आप अपने वर्क आवर्स डिफाइन नहीं करोगे कि आप कितने बजे से कितने बजे काम करोगे, तो आप उसको स्ट्रेच करते रहोगे, या कभी हम्म। कभी होगा कि आप कम काम करोगे। जी। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अपने वर्क आवर्स, एक मैं मतलब ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप डेली वही फॉलो करते रहोगे, हम्म। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसी वर्क आवर्स में काम करोगे। कभी कोई मतलब इमरजेंसी है, या फिर कोई आपको कहीं और आप ट्रैवल कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। बट ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक, सपोज मेरा यूएस शिफ्ट है, तो अगर मैं 11 बजे या 12 बजे स्टार्ट करता हूँ, तो 12 बजे से 8 बजे तक जो मेरा वर्क आवर्स है, तो वो मेरा एक डिफाइन रहता है कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं ऑनलाइन रहूंगा, इस टाइम पे मैं अपना वर्किंग करूंगा। तो ओके। सबसे पहले चीज तो आपको डिफाइन करना जरूरी है कि आपके वर्किंग आवर्स क्या है। फिर ओके। सेकंड चीज क्या होती है, जब आप घर पे होते हो, तो एक डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती है आपके, हम्म। मतलब कह सकते हो आप काम में, मतलब कुछ भी काम आ सकता है। कभी कोई आपकी मतलब बेल रिंग कर देगा बाहर, आपको जाना हम्म। पड़ेगा। टीवी आपके पास है, आपके पास मोबाइल्स हैं, आपके पास मतलब अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठा हुआ है घर पे। हम्म। तो आपको एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप भी चाहिए, कि मतलब ये मेरा डेस्क है, यहाँ पे मैं अपना वर्किंग करूंगा, जहाँ पे मैं फोकसली अपना काम कर सकता हूँ। ओके। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसका आपको स्टार्टिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बट हम्म। एक टाइम के बाद, सपोज आपको 6 मंथ्स हो गए हैं, 1 ईयर हो गए हैं, 2 ईयर्स हो गए हैं, तो आप यूजुअल हो जाते हो अपने वर्क के। फिर आप कहीं पे भी उस चीज को बड़े इजीली हैंडल कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, आप कहीं होटल में भी रुके हुए हो, तो आपको पता है कि ये आपके वर्किंग आवर्स है, इस टाइम पे आपको काम करना है। इसी टाइम पे क्लाइंट आपको रीच कर सकता है, और इसी टाइम पे मतलब आप कम्युनिकेट करोगे। तो वो फिक्स्ड आवर्स और वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं कम्युनिकेशन में भी दूसरों के साथ। उनको भी पता होगा कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। और हम्म। सेकंड चीज, आप भी उस टाइम पे फोकस करके वर्क कर पाओगे, रादर देन कि मतलब इधर उधर की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होगे। ओके। अब इसी में एक चीज ये होती है कि आपने बताया कि आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मोबाइल एप्लीकेशन से स्टार्ट किया, उसके अंदर एंड्रॉइड, राइट। आईओएस और विंडोज की बात नहीं करेंगे, वो बंद हो गया, चालू हो गया, उसके ऊपर नहीं, एंड्रॉइड और आईओएस। एग्जैक्टली। तो जब आपका वो जो एक्सपीरियंस था, वो रिमोट वर्क में कोई एडवांटेज लेके भी आया कि नहीं लेके आया? हालांकि वो लेके तो आया ही होगा क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस था, बट यहाँ के कल्चर में काम करने में कुछ डिफरेंशिएशन होता है कि मान लो एक मोबाइल एप्लीकेशन जब आप घर से या ऑफिस से काम करते थे, तो आपका बीए से बात हो गया या कुछ करते थे, तो वहां पर कम्युनिकेशन अलग होता था, अंडरस्टैंड करना रिक्वायरमेंट को। यहाँ पर सेम राइट। चीज को ही, सेम प्रोजेक्ट को ही इस तरीके से कर रहे हो, तो कुछ डिफरेंशिएशन होता है काम को करने के तरीके में? क्या ज्यादा एफिशिएंसी आती है, क्या ज्यादा बग निकलते हैं? ये ज्यादा बग निकलने वाला काम इसलिए क्योंकि रिमोट में पेमेंट वगैरह भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑल्दो हम पेमेंट के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारा स्ट्रिक्ट रूल है कि क्योंकि अलग एजेंडा है हमारा। बिल्कुल। तो हम्म। हम, अब क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर मैंने पर्सन हायर किया, मेरा तो ऑफिस नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा बग्स की उम्मीद करूं। स्पेशल नोट, राइट राइट। ये उन क्लाइंट्स की बात हो रही है जो नॉन टेक्निकल हैं, या जिन्होंने जस्ट अभी किसी ना किसी चीज में ट्रांजिट किया है, तो वो अर्ली बग्स बिल्कुल। के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और क्वांटिटेटिव बग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वालिटी बग्स। सो इसके ऊपर क्या व्यू है आपका? ये एक बहुत रियल लाइफ सिनेरियो क्वेश्चन है।
तो आई थिंक इसमें मतलब दो चीजें हैं। एक तो आपने बात की कि मतलब जब ऑफलाइन से ऑनलाइन जो ट्रांजिशन होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। जी। ठीक है, उस पे मैं बाद में कमेंट करूंगा। पहले हम क्वालिटी के ऊपर जाते हैं कि मतलब एक्सपेक्टेशंस कैसे चेंज हो जाती है मतलब ऑनलाइन टू ऑफलाइन या ऑफलाइन टू ऑनलाइन जाने में। हम्म। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस का ऐसे रहता है मतलब जब रादर मतलब ये मेजरली मैंने कुछ टाइम फ्रीलांस भी किया है साथ हम्म। साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्क के। तो मेजरली अगर मैं कहूँ तो इंडियन क्लाइंट्स के साथ मैंने बहुत ये इशू फेस किया है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। ओके। चाहे वो रिमोटली हो या फिर वो इन ऑफिस भी हो, तो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस एक हायर नोट पे ही सेट होती हैं हम्म। पहले। बट अगर आप बाहर मतलब यूएस कल्चर में वर्क करोगे थोड़ा या यूरोपियन कल्चर में वर्क करोगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन एक रियलिस्टिक होती है। और वो हम्म। अलग एक्सपेक्ट नहीं करते एक इन ऑफिस एम्प्लॉय से और एक रिमोट वर्कर से। जो ओके। वहां पे उनके ऑफिस में वर्क कर रहा होगा उन उसके भी जो केपीआईज होंगी या फिर जो उससे मतलब एक्सपेक्टेशंस होंगी, जो वर्क सेटअप होगा उसका और एक रिमोट वर्कर का सिमिलर होगा। हम्म। जबकि थोड़ा आप उल्टा होता है, वो रिमोट वर्कर को थोड़ी लेवरेज देते हैं कि आप रिमोटली वर्क कर रहे हो, आप आपके साथ कम्युनिकेशन का थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, आपको चीजें आपको चैलेंजेस फेस हो सकते हैं जिसको सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। ओके। तो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है बाहर के कल्चर में, बट इंडिया में उल्टा होता है। हाँ। अगर अगर यहाँ पे है तो अगर यहाँ पे क्या होगा मोस्टली कि अगर आप रिमोटली वर्क कर रहे हो तो आपको माना जाएगा कि आप ज्यादा देर के लिए अवेलेबल हो। आपको किसी भी टाइम पे पिंग कर सकते हैं लोग। ये हम्म। मतलब मैं मानता हूँ कि ये मोस्टली कल्चर टू कल्चर भी ज्यादा डिपेंड करता है कि मतलब आपका हम्म। ऑफिस कल्चर क्या है, जो आपके जिसको आप रिपोर्ट करते हो वो किस तरीके से बिहेव करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं ये चीजें। बट मोस्टली मैंने मतलब देखा है यहाँ पे ऑफिसेज में ये कल्चर होता है कि हम्म। आपको किसी भी टाइम मतलब पिंग कर लेंगे, आपसे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई रखी जाएंगी क्योंकि उन मोस्टली यहाँ पे एक चीज मानी जाती है कि आप रिमोट कर रहे हो तो ये आपका एक एडवांटेज है, आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है उन्होंने कि आप हम्म। घर से काम कर सकते हो। ओके। रादर देन कि मतलब वो इस चीज को ये समझे कि मतलब आप घर से काम कर रहे हो या ऑफिस से काम कर रहे हो, आपका मेन पर्पस तो वही है कि आपको एक काम करना है, जी। आपको इश्यू ढूंढने हैं, आपको क्वालिटी पे वर्क करना है या जो टेस्टिंग करनी है। वर्क तो सेम ही है, एनवायरनमेंट ही चेंज हुआ है, बट वो एनवायरनमेंट को भी एक एडेड एडवांटेज मानते हैं कि ओके। हमने आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है कि आप घर से काम कर पा रहे हो। तो हम्म। उनकी एक्सपेक्टेशंस उस वे में थोड़े बढ़ जाती है। बट आई ओके। थिंक मतलब इश्यूज वगैरह सब चीजें सेम ही रहती हैं। ऑफिस में भी मतलब कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है। कभी कभी ऑफिस में भी मैंने देखा है कि मतलब मैंने ऑफिस में भी काम किया तो ऑफिस में भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत बार हाई हो जाती हैं। आपको अपने पीयर्स की हेल्प करनी पड़ती है, आप उनके साथ हैंग आउट करने के लिए भी जाओगे थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर इधर उधर, वो सब चीजें भी हैं। तो वहां पे भी बहुत बार होता है कि मतलब 8 आवर्स में आप 3 आवर्स या 4 आवर्स ही पूरे दिन में मतलब इफेक्टिवली वर्क कर रहे हो। घर पे आप मोर फोकस्ड होकर भी वर्क कर सकते हो बहुत बार। ओके। तो ये तो एक एक्सपेक्टेशंस वाला पार्ट है। सेकंड जो हमने बात की कि मतलब ट्रांजिशन में क्या चेंजेस आए थे। जी। ट्रांजिशन में एक सबसे बड़ा चेंजेस होता है कि अगर मैं बात करूँ तो पहले जब हम इन ऑफिस मतलब मैं मोबाइल डिवाइसेस की टेस्ट करता था, मोस्टली एंड्रॉयड बेस्ड थे। तो हम्म। हमारे पास एक लैब थी, बहुत बड़ी लैब थी, उसमें अराउंड मतलब 30 पीसी थे और हमारे पास 100 डिवाइसेस थी मोबाइल्स की जिसपे हम ऑटोमेशन टेस्ट करते थे। और वो मतलब उस लैब से ही सब कुछ मतलब चलता था, हमको फिजिकली वहां जाना ही पड़ता था, अदरवाइज हम कर नहीं सकते। अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिमोट का कल्चर बढ़ रहा है, चीजें क्लाउड पे ज्यादा शिफ्ट हो गई हैं। हम्म। हमारे मोबाइल डिवाइसेस भी क्लाउड डिवाइसेस बन गई हैं। बिल्कुल। हमारे जो हमको अगर अपने नॉर्मल टेस्ट भी एग्जीक्यूशन करना है वो सीआईसीडी के थ्रू ही होगा। तो सब हम्म। कुछ हमारा धीरे धीरे क्लाउड पे शिफ्ट हो गया है। तो ये एक ट्रांजिशन जो मैंने नोटिस किया है वो आया है बहुत टाइम से। ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, क्योंकि क्लाउड का आना क्यों है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता दिया कि इतनी बड़ी लैब होती थी, एग्जैक्ट थर्मल जाना पड़ता था। और थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट मनीष। इसी में ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि कम्युनिकेशन के ऊपर आपने बात किया, हमने इसके ऊपर अभी जैसे डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन और प्रोएक्टिवनेस के ऊपर वो एक अलग पॉइंट पे डिस्कस किया। अब यहाँ पर ना कम्युनिकेशन का रोल ना अलग लेवल से आता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, तो आपका क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है बिल्कुल कि अगर इनकेस मैं अवेलेबल ना हुआ तो मेरे साथ वाला पर्सन या जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो आके शायद मीटिंग ले सकता है, तो उसको भी अपडेट देनी राइट पड़ती होगी, वो भी लूप में रहेगा उसके एंड से। लेकिन कभी कभी बिल्कुल वहां पर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमने कुछ चीज मिस कर दी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन का पीयर वाले पर्सन को बताने में, उसकी अवेलेबिलिटी ना होने राइट के कारण। तो ये कम्युनिकेशन गैप हो गया, और इससे ये भी हो सकता है कि शायद रिक्वायरमेंट कुछ और उन्होंने बोली थी, हमने इस वे में अपने सजेशन दिए, सामने वाला जो उस पॉइंट इन टाइम पे अवेलेबल था उसको कुछ और समझ आया,
और उस वाले पर्सन ने, जो मेन पर्सन था, उसको कुछ और वे में समझा दिया। अब आप यहाँ से देख रहे हो कि कितना बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये रिमोट में डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि लगता बहुत अच्छा है रिमोट वर्क है, लेकिन ये गड़बड़ है, तो इसको कैसे हैंडल कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना, हैं? वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आती है वर्बल कम्युनिकेशन में। जब हम्म, आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत बार होता है कि मतलब आपके जो मतलब टोन है या आपका एक्सेंट है वो एग्जैक्ट आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे आप क्या कह रहे हो, जी। या फिर जो सामने वाला कह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हो। हाँ ठीक जी। है। तो ये वाला मतलब एक प्रॉब्लम आ जाती है। बट इसका मतलब जो हम मोस्टली यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी मीटिंग है तो उसके बाद मीटिंग ऑफ मिनट्स होते हैं। यस। मतलब आप एमओएम यूज करते हो कि जो भी आपने डिस्कस किया उसका एक छोटे से फॉर्मेट में एक वन लाइनर्स मतलब नोट्स बना के भेज दिया आपने, 4-5 पॉइंट्स, क्या क्या ओके। आप मतलब वहां पे डिस्कस हुआ, उसके बाद क्या एक्शन प्लान है आपका, जी। कि नेक्स्ट मीटिंग में हम किस एजेंडा पे बात करेंगे, इसमें हम्म, से मतलब किसी को कुछ एक्शन प्लान है तो किसी के लिए वो हम्म, सब चीजें आप आगे यूज करोगे। तो ओके। उस चीज से क्या होगा, जो आपका सेकंड पर्सन भी है या फिर और भी जितने भी लोग हैं उस चीज में इंडल्ज हैं, वो सब भी उस चीज को इन लाइन रहेंगे उन सब पॉइंट से, और एक्शन ऑफ प्लान जो भी था, जिसको भी जो काम दिया गया था, वो भी एक हाईलाइटेड रहेगा कि हाँ नेक्स्ट मीटिंग तक आपको ये करना है, सेकंड पर्सन को ये करना है, या जो थर्ड पर्सन है उनको ये करना है। तो वो सब कुछ आप हम्म, एमओएम में मेंशन करो, मीटिंग के बाद एक एमओएम भेजो, वो सबसे एक बेस्ट वे होता है कि कम्युनिकेट करने का। वर्बली ओके। आपसे कुछ पॉइंट रह भी गया है तो वो आपके डॉक्यूमेंट में वो मेंशन हो जाएगा कि ये चीज है। ओके। अब जैसे हमने कम्युनिकेशन को यहाँ पे हैंडल कर लिया कि कि ये चीज है, हम इसको इस वे में मैनेज कर सकते हैं, एक एमओएम बना लिया, जो एक कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसका एडिटर एक्सेस हम उसको दे देंगे, और वो वहां से ट्रेस कर राइट। सकता है कि क्या एक्टिविटी हुई है। अब यहीं पे आता है कि मिसकंसेप्शन बहुत है रिमोट वर्क को लेके, कि रिमोट वर्क मिल जाता है, उनको मिलता है जिनका ना अप्रोच होते हैं, जिनके बाहर ना रेफरेंस होते हैं। ये एक बहुत सिंपल मैंने सुना है। ये इवन ये मैंने क्वेश्चन कहाँ से, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको रिसर्च किया, ये क्वेश्चन मेरे को रिसर्च करने पर नहीं मिला। ये क्वेश्चन मुझे मिला ट्रैवल करने पर, जहां ओके। पर एक पर्सन, मतलब दो पर्सन आपस में बात करते कि रिमोट, उसका ना रिमोट में लग गया, कॉलेज स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। एक्चुअल में क्या था कि ना, समझ गया। उसका एक रिलेशन में ना वहां पर था, उसके एक अंग्रेज फ्रेंड ने ना वहां से उसको करा दिया। तो आप देख रहे हो ये चीज कितनी मिसकंसेप्शन हो रही है। राइट राइट तो ये राइट राइट। एक्चुअल मिसकंसेप्शन को दूर कैसे किया जाए, कि रिमोट वर्क को प्राप्ति कैसे की जाए, कि रिमोट वर्क को अगर मेरे को जाना है या ट्रांजिट करना है, वो कैसे पॉसिबल है, क्या वो फिजिबल भी है इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, रेंज के अकॉर्डिंग, कि नहीं। चाचा मामा के रिश्ते बिल्कुल। भी इस मामले में कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मतलब ये चीज बिल्कुल भी एक मतलब इनफिजिबल वे है कि मतलब किसी ने अप्रोच से या किसी ने, जी। अगर आपके अंदर मतलब स्किल्स नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, तो आप चाहे किसी के रेफरेंस से भी जाओगे तो भी आप वो काम नहीं कर पाओगे। हम्म, ठीक है। और सेकंड चीज है कि मतलब आपने जो पूछा कि अप्रोच कैसे करेंगे, हम्म, अप्रोच का, अब मैं अपना बताता हूँ कि मुझे पहले फर्स्ट जो मेरा मतलब रिमोट वर्क था कैसे मतलब हम्म, मैंने स्टार्ट कैसे किया। तो लिंक्डइन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे। अगर आपको कुछ भी चीज, मुझे लगता है कि आपको कोई जॉब चाहिए है, कोई भी हम्म, मतलब चाहे इररिस्पेक्टिव हो, आपको रिमोटली चाहिए, आपको इन ऑफिस चाहिए, तो हम्म, लिंक्डइन से आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, नौकरी है, इंडीड है, हम्म, मतलब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है जिसपे आप रिमोटली, अब तो स्पेसिफिकली जब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हो तो हम्म, उसके ब्रैकेट में लिखा होता है कि मतलब ये इन ऑफिस है या रिमोट है। जी। तो रिमोट के लिए आप उन सब पे अप्लाई कर सकते हो कि ये अगर मैं रिमोट, आपको स्पेसिफिकली रिमोट जॉब्स पे ही अप्लाई करना है, तो आप चेक करो, फिल्टर लगाओ रिमोट का और उन पे अप्लाई करो। तो ओके। और सेकंड चीज आती है कि मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स भी आज के टाइम पे, मतलब स्टार्टिंग जब मैंने की थी, मैंने एज ए फ्रीलांसर भी की थी, कि मैं अपनी मतलब फुल टाइम जॉब के साथ साथ वीकेंड्स पे थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग कर रहा था, हम्म, जिससे कि मुझे पता चला कि बाहर के मार्केट्स में आजकल यूज क्या हो रहा है। ओके। उससे आपको हेल्प मिलती है कि आप रिमोटली वर्क कैसे कर पाओगे। एक बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट होगा, आपको 2 या 3 महीने के लिए हार्डली वीक में 6-7 घंटे देने होंगे, तो आप थोड़ा रिमोट कल्चर में इंडल्ज हो पाओगे और आप उसको शोकेस कर सकते हो कि मैंने इस टाइप का काम किया हुआ है। सेकेंड ओके। चीज, आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या स्किल्स आपको एक्वायर करनी है हम्म, एज ए रिमोट वर्कर, जो कि इन डिमांड है बाहर की कंट्रीज में। ओके।
हाँ, और फिर उसके बाद जब आप मतलब और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है, अगर मैं मेंशन भी कर सकता हूँ, आर्क है, हम्म। arc.dev एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप अकाउंट बनाइए, उसमें सारे रिमोट जॉब्स आती हैं। ब्रेन ट्रस्ट है, एंडेला है, टॉपटेल है, अपवर्क है, ये सारी वेबसाइट ऐसी है जो सब रिमोट वर्क के लिए यूज की जाती हैं। इन पे आप अपने अकाउंट्स बना सकते हो, इनके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। और जी। फिर आप अपने मतलब लिंक्डइन पे आप जितना हो सके उतना वर्क करो। मतलब मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था डायरेक्ट, मतलब मुझे किसी ने पिंग किया, हम्म। एक रिक्रूटर था जो मतलब रिमोट पोजीशन को फिल करना चाह रहे थे वो अपनी कंपनी के लिए। तो एक रिक्रूटर था, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया। पहले तो मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी मतलब आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, कितना होता है। बट जब उसने मुझे अप्रोच किया तो मैं कहा हाँ ठीक है, देखते हैं, और चीजें गई। तो फिर जब फर्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि हाँ, इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं, रिमोटली भी वर्क होता है। हमने आज तक मतलब इन ऑफिस वर्क किया था या वर्क फ्रॉम होम भी किया था, तो वो यही था कि मतलब हमारा ऑफिस या तो हमारी सिटी के पास था, हम्म। मेजरली मतलब हमारी कंट्री में दूसरी सिटी में हो सकता है, बस यही है कि कुछ टाइम बाद जब वर्क फ्रॉम होम बंद हो जाएगा तो आपको वहां पे रिलोकेट करना पड़ेगा। बट एंटायर रिमोटली आप वर्क कर सकते हो। मतलब ये चीज आफ्टर कोविड ही ज्यादा मतलब चली है। और अब तो काफी स्ट्रीम्स के लिए मतलब ओपन हो गई है, रादर देन डेवलपमेंट, टेस्टिंग में भी है, आप डिजाइनिंग में जा सकते हो, किसी भी फील्ड में हो आप, हम्म। अब तो रिमोट। तो मनीष, जैसे अभी तक आपने बताया कि एडवांटेजेस क्या है, डिस्ट्रैक्शंस क्या है, कम्युनिकेशन को किस तरीके से हैंडल करना है, अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन विद इफेक्टिव स्किल्स, मैं यहाँ पर ये वर्ड यूज करूंगा कि जो आपने चीजें बताई हैं। राइट। अब ये चीज होता है कि नॉर्मल टेस्ट इंजीनियर क्या करता है कि ऑफिस जाता है, चार लोगों से मिलता है, चार फोटो भी डाल देता है कि भैया आज इससे मिले, आज ये सीखने को मिला। यहाँ पर ना राइट। राइट। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी चीजें आ जाती हैं कभी कभी, कि इस पर्सन का पर्सनल ब्रांड है, मुझे को उससे इंटरेक्ट करने के बाद ये सीख के मेरे पास एक लिंक्डइन पोस्ट तैयार हो गया। नॉर्मल इंजीनियर की भाषा में अगर मैं बताऊं तो इंजीनियर यही कर रहा है आज के टाइम पे। लेकिन बिल्कुल। अगर रिमोट टेस्ट इंजीनियर किस तरीके से दो चीजों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में, सेकंड लिंक्डइन पर अपना प्रोफेशनल नेटवर्क एरिया, कह सकते हैं प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट करने में। तो मैं इसके ऊपर आपका पूरा व्यू जानना चाहता हूँ। हाँ, राइट। सो पहले पर्सनल ब्रांडिंग पे ही आते हैं। जी। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मतलब लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मतलब आप लिंक्डइन को लेके चल सकते हैं, और लिंक्डइन को अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग वहां से बहुत हाई होगी। ओके। जैसे रिसेंटली मतलब मैं टेस्टिंग के ऊपर पोस्ट करता हूँ, अभी रिसेंटली मतलब लिंक्डइन ने कोलैबोरेटिव आर्टिकल्स का एक स्टार्ट किया है। ओके। आप कोलैबोरेटिव आर्टिकल्स पे अपने व्यू दे सकते हो, ये सब चीजें दे सकते हो। तो इन चीजों से क्या है, लिंक्डइन आपको एक बैच भी देता है, टॉप वॉइस हम्म। बैच रिसेंटली मुझे मिला है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, क्वालिटी एश्योरेंस में, दो मेरे पास हम्म। टॉप टॉप वॉइस बैजेस हैं फ्रॉम हम्म। लिंक्डइन। तो ये सब चीजें आप कैसे कर सकते हो, आपको इनसाइट्स पोस्ट करने हैं रिलेटेड टू आपके फील्ड। मतलब अगर आप टेस्टिंग में हैं, एसडेट हैं, हम्म। तो आप उनसे रिलेटेड आप अपने इनसाइट्स डालिए उन चीज़ों पे। लिंक्डइन पे आप लिंक्डइन के साथ साथ मतलब लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे नेटवर्किंग करें, दूसरे लोगों से कनेक्ट करो, पता करो कि मतलब क्या आजकल न्यू चल रहा है, जो हम्म। कुछ मतलब टॉप वॉइसेस हैं, या फिर जो आप कह सकते हो कि मतलब अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे, उन सबको फॉलो करो। सेकंड चीज है कि मतलब लिंक्डइन के साथ साथ और क्या प्लेटफॉर्म है जिसपे आप मतलब ये सब अपने पर्सनल ब्रांडिंग कर हम्म। सकते हो। तो इसमें एक ओपन सोर्स वाला एक अच्छा मैं कहूँगा कि मतलब अगर कोई कोडिंग साइड में ज्यादा है, या फिर हम्म। जो कि मतलब एज एज एन एसडेट या ऑटोमेशन इंजीनियर अपने आप को और बिल्ड करना चाहता है, तो वो ओपन सोर्स पे भी वर्कआउट कर सकता है। गिटहब आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग के लिए गिटहब भी एक अच्छी चीज है। जैसे हम सर्टिफिकेशन पे आप बोल रहे थे थोड़ा कि सर्टिफिकेशन एक मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो सर्टिफिकेशंस मेरे लिए क्या चीज़ है कि मतलब आपको वो सर्टिफाई करता है कि ये आप स्किल्स आपके अंदर है। हम्म। सेकंड चीज आप कैसे कर सकते हो सर्टिफाई, सेकंड चीज है कि मतलब आप किसी चीज को सर्टिफाई करने के लिए उसका एक छोटा सा डेमो प्रोजेक्ट बना दो, जो जी। कि आप लिंक जिसको आप गिटहब पे होस्ट कर सकते हो, उसके बारे में लिंक्डइन पे पोस्ट कर दो, आप एक उसकी छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर दो, उसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो हम्म। इस तरीके से आप अपनी धीरे धीरे पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। ओके। और एक और चीज जो आपने पूछी थी, लिंक्डइन को कैसे बिल्ड करना है। लिंक्डइन को प्रोफेशनल बिल्ड करने के नेटवर्क। लिए मतलब एक, हाँ मतलब एक क्लियर आप अपना रखो व्यू कि मतलब लिंक्डइन पे आपको किस तरह की चीजों पे जाना है। हम्म। बहुत सारे लोग मैंने देखा आजकल के मतलब कॉपी पेस्ट करके चीजों को डाल देंगे फॉलो एग्जैक्टली। करने के लिए मोस्टली। अब आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है, आपसे हर बंदा मोटिवेशन नहीं मांग रहा है। 90% लोग क्या करेंगे, मोटिवेशन पोस्ट डाल दो, कोई वीडियोस डाल दो जिसका आपके करियर से रिलेटेड कोई रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, कभी कभी वो चीज मतलब
ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उसको शेयर मत करो, बट वो एक मेजर चंक नहीं होना चाहिए आपके पोस्ट का। आपकी जी। पोस्ट रिलेटेड होनी चाहिए आपके वर्क से, आपके वर्क एक्सपीरियंस से, हम्म। जिन चीज़ों पे आप वर्क करते हो, तो उन सब चीज़ों पे आपका लिंक्डइन बिल्ड होना चाहिए। आप रिकमेंडेशंस मांगो लोगों से, कि अगर आपने किसी के साथ काम किया है पास्ट में, तो वो एक आपका एज ए टेस्टिमोनियल वर्क करता है जब आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हो। तो ओके। इस वे में मतलब पर्सनल ब्रांडिंग, मतलब मैं कहूंगा कि दो तरीके होते हैं किसी भी काम करने को। एक है कि आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करोगे हम्म। और उसमें आप बिड करते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पे आप क्लाइंट को अप्रोच कर हम्म। सकते हो एज ए फ्रीलांसर जब आप वर्क करते हो तो, या ओके। रिमोट वर्कर भी। हम्म। सेकंड वे है कि किसी तरह क्लाइंट आपको ढूंढ ले, तो हम्म। उसमें पर्सनल ब्रांडिंग बहुत हेल्प करती है कि अगर आप स्टैंड आउट होगे तो क्लाइंट आपको ढूंढ रहा है, तो हम्म। उसके बहुत हायर चांसेस है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। इट मींस डिस्कवरेबिलिटी को आपको इंक्रीज करना है किसी भी तरीके से। एग्जैक्टली ओके। exactly. बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक और चीज भी मैं जानना चाहता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मनीष, जैसे आपका मैंने कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन लिंक्डइन पर भी देखा दैट अभी आप 75 डेज हार्ड चैलेंज कर रहे हो, रोज नया सीखना, राइट राइट। पोस्ट करना। इसके लिए बेस्ट विशेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, क्योंकि वो हाँ, कंप्लीट होने वाला थैंक्स। है आपका बहुत जल्दी। इसके अलावा मैंने एक बिल्कुल। और तीन चीजें देखी है, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए इवेंट्स वगैरह पे भी टॉक करते हो। तो मैं उसके ऊपर भी राइट राइट। जानना चाहता हूँ कि एज अ रिमोट वर्कर टेस्टिंग टॉपिक पे मैं क्या बात कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास ऑफिस वाला है तो मैं बता सकता हूँ कि मान लो मैं एपीआई टेस्टिंग करता हूँ तो मैं एपीआई टेस्टिंग के ऊपर बात कर सकता हूँ। मैंने परफॉर्मेंस टेस्ट बिल्कुल। इंजीनियर हूँ तो मैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग के ऊपर बात कर सकता हूँ। सेल्स फॉर टेस्टर हूँ तो सेल्स फॉर टेस्टर में दसों चीजें हासिल मैं उसमें बात कर सकता हूँ। रिमोट वर्कर के लिए क्या बात हो सकती है, क्या टॉपिक चूज करना हो सकता है, कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे वो मीटअप में एक अलग से दिख सकता है। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो जब आप रिमोटली वर्क करते हो तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज ये होता है कि आप बहुत सारे, मतलब ये लगा लो डाइवर्सिफाइड टीम का हिस्सा होते हो। तो ओके। आपके पास एक डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट्स आप गेन करते हो, आप डिफरेंट टाइप की चीजें सीखते हो। बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, हो सकता है जो हम यहाँ पे फॉलो करते हो उनसे कुछ डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं वो एक यूएस की टीम में फॉलो हो रही हैं। उनसे कुछ डिफरेंट मतलब चीजें हो सकती हैं जो कि मतलब जापान की टीम फॉलो करती है। तो इनसे आप एक कहते हैं ना, आप एक ग्लोबल वर्कफोर्स बनते हो, तो कुछ चीजें होंगी जो आपको थोड़ा स्टैंड आउट करेंगी, जो आप ज्यादा सीखने को जो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा दूसरे लोगों से, रादर देन कि मतलब आप सेम कम्युनिटी में वर्क करते हो। तो बहुत बार क्या होता है, अब जरूरी नहीं है कि मतलब एक टेक्निकल एस्पेक्ट तो है ही कि आप टेस्टिंग से रिलेटेड, आप डेवलपमेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड मतलब एक कम्युनिटी में जाके टॉक कर सकते हो। बट सेकंड एस्पेक्ट भी है कि आप कल्चरल चीजों को भी हाईलाइट कर सकते हो वहाँ पे। सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि आपने दूसरे लोगों में देखी हैं, या फिर इंटरनेशनली आपको लगता है कि मतलब ये कल्चर जो है कि वो वर्क कल्चर से रिलेटेड, कि मतलब ये चीजें बहुत हेल्प करती है, स्टैंड आउट करती हैं। आप उन चीजों को शोकेस कर सकते हो कम्युनिटीज में। और मैं कहता हूँ मतलब कम्युनिटी में आपको जाना तो जरूरी ही चाहिए, जी। क्योंकि जब आप रिमोटली वर्क करते हो तो एक आइसोलेशन भी आ जाता है एग्जैक्टली। कि आप ऑफलाइन किसी से भी कनेक्टेड नहीं हो, ऑनलाइन तो कनेक्टेड हो ठीक है, बट आपके अंदर एक आइसोलेशन है, आप लोगों से मिलना आपको कम हो गया है, तो वो गेट टुगेदर कम हो जाती है। तो यहीं पे कम्युनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपको कम्युनिटी के आप इवेंट अटेंड करो, कम्युनिटीज को ज्वाइन करो, जिससे कि आपको हेल्प होगी एक मतलब बेटर बिल्ड आपको मिलेगा, आपको ज्यादा चीजों की मतलब आपको नॉलेज गेन होगी कि लोग आपको ज्यादा इंसाइट्स देंगे। आप दूसरे लोगों से मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि मतलब और मार्केट में क्या चल रहा है जिस चीज पे आप वर्क ऑन कर सकते हो। ओके। अब मनीष, होता क्या है कि जैसे अगर मैं नॉर्मल इंडियन कंपनी में बात करूं, एक इंडियन कंपनी एमएनसी ही है, या एक मिड लेवल की कंपनी की बात करते हैं, 500-600 एम्प्लॉय हैं, टेस्टिंग का फुल फ्लैश डिपार्टमेंट है, नहीं भी है तो बनने वाला है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा टेस्टर है जो खुराफाती है, जो कुछ ना कुछ कर रहा है अच्छे तरीके से कि बिल्ड हो सके चीजें, ताकि एक सेपरेट रिस्पेक्ट बिल्कुल। मिल सके कि टेस्टिंग डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पर ना क्या राइट होता है, कभी कभी क्लाइंट अगर आपका अच्छा मिल जाए ना, तो क्लाइंट आपकी जब सुनता है कि वो समझ पा रहा है कि वो अच्छा सोल्यूशन दे रहा है, उसका टेस्टर बग्स अच्छे अच्छे दे रहा है, क्वालिटी को कर रहा है, तो कभी कभी ऑटोमेशन का टूल सिलेक्शन ना बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर देता है, जिसमें कभी कभी क्लाइंट राइट। खुद पूछता है कि फॉर एग्जांपल मनीष, मे यू प्लीज रिकमेंड मी एनी टूल जो मेरे प्रोडक्ट को और अच्छा स्टैंड आउट कर सके। तो आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली आपका पहला क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद फिर अभी आप कंपनी में हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम कल्चर, इंडियन एमएनसी कंपनी है, और यहाँ पर बाहर का क्लाइंट है, यूएस यूके कहीं का भी आप मान सकते हो। अब उसने क्लाइंट ने पूछ लिया, अब
उस कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट अगर बहुत हैवी, उसके पास अगर मॉनेटरी वाइज या बैलेंस वाइज अच्छा है, बिलिंग वाइज अच्छा है, तो वो अपने एंड से इनिशिएट लेके टूल को परचेज कर सकता है, तो उस पे आपको राइट उसको राइट। देके कर सकता है। ये हो गया एक सिनेरियो, ये हो गया विन विन सिचुएशन फॉर एवरी टेस्ट इंजीनियर। दूसरा आता है बिल्कुल। कि मुझे अपनी कंपनी में ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करवाना है। उसके लिए राइट। मुझे जाना पड़ता है लेवल 1 अपने मैनेजर, लेवल 2 उनके मैनेजर, लेवल 3 उनके मैनेजर, बिल्कुल। और क्लाइंट इधर कह रहा है मुझे ऑटोमेशन ही चाहिए। यहाँ पर आपके समझ गया। पास एक एडवांटेज ये है कि फिजिकली उसको बोल सकते हो अपने, जो भी आपका सुपीरियर होगा। रिमोट हम्म। में क्या ये चीज को कैसे पॉसिबल कराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो आपसे पहले भी कोई दूसरा रिमोट वर्कर किसी और टूल पे काम कर रहा होगा, फिर आपके पास एग्जैक्टली। परमानेंट चेंज हो जाए। ये बहुत बड़ी केस स्टडी और एक रियल लाइफ क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं आपका व्यू बिल्कुल। जानना चाहता हूँ कि कैसे हो सकता है। राइट। सो इसमें जहां तक मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखो क्लाइंट के साथ। जी। अब जैसे मतलब एक अप्रोच जो है, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था रिमोट में, तो मतलब एक आपका डिलीवरी पार्टनर होता है यूजुअली, जो मतलब टेक्निकल मैनेजर काइंड ऑफ थिंग, तो उन्होंने मुझे एक मतलब एक एडवाइस दी थी, जो मैं कोई भी रिमोट वर्कर है उनको उसको देना चाहूंगा, कि जब आप अपना स्टार्ट करोगे ना, मतलब किसी भी नए क्लाइंट के साथ वर्क या फिर कोई भी नई पोजीशन स्टार्ट करोगे, तो उन्होंने बोला था ट्राई करो हर वीक अपने मैनेजर के साथ एक मतलब टाइम शेड्यूल करो, और 15 मिनट या आधे घंटा वीक में एक बार उनके साथ बैठो, पूछो ओके। कि मतलब विजन क्या है हमारा, क्या हम करना चाह रहे हैं, क्या हम्म। हमारा फ्यूचर में 6 मंथ्स की हमारी क्या अप्रोच है, और आपको कोई फीडबैक मुझसे मतलब मेरे लिए कोई फीडबैक हो या फिर मुझसे कोई फीडबैक चाहिए हो हम्म। सिस्टम के लिए, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करो, जिससे कि मतलब आपका जो है ना एक क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। ओके। आपको ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करना है तो उसका पर्पज क्या है, हम्म। और अगर उस पर्पज को सोल्व करने के लिए जो टूल आप यूज करना चाह रहे हो, तो हम्म। आपको फिर दिखाना पड़ेगा कि आप उसके पूरे एडवांटेजेस की लिस्ट बनाओगे कि ये चीजें हैं जो इस इम्प्लीमेंटेशन से हम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मतलब क्या क्या चीजें हैं जो आप कम कर दोगे, मतलब एफिशिएंसी आप कितनी इंक्रीज कर लो बेसिकली ओके। ऑटोमेशन से। तो वो हम्म। उन सब की चीजों की आप डॉक्यूमेंट करो, एक स्लाइड प्रिपेयर करो या एक लिस्ट प्रिपेयर हम्म। करो और अपने मैनेजर को दिखाओ। अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ ये चीज हमारे फायदे में है। मतलब जनरली मैंने देखा है ऑटोमेशन के साथ क्या इशू है, मतलब आप जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आप ऑटोमेशन करना क्यों चाहते हो। ओके। तो एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, इसमें एक एक्स यूनिट टेस्ट पैटर्न्स करके एक बुक है, बहुत अच्छी है। तो उसमें एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ ऑटोमेशन। ओके। मैं मतलब कुछ टाइम में मतलब मैं इस चीज को शेयर भी करूंगा, कोई आर्टिकल भी लिख दूंगा उस पे। तो हम्म। उसमें वो उन्होंने बताया कि कैसे आप ऑटोमेशन से इकोनॉमिक्स को मैनेज कर रहे हो। सपोज आपका अभी जो एक जब आप नॉर्मली ऑटोमेशन यूज नहीं कर रहे हो, तो हम्म। आपका एक्स बजट है जो यूज हो रहा है। फिर हम्म। कुछ टाइम बाद आपका जो बजट होगा, वो अगर ऑटोमेशन यूज करोगे, तो ऑटोमेशन का भी एक बजट होता है सर्टेन नंबर ऑफ, मतलब आप एज एन एम्प्लॉय लगा लो उसका बजट या फिर एज ए टूल लगा लो, तो वो एक्स+वाई हो जाएगा। तो अगर आप आने वाले कुछ टाइम बाद 6 मंथ के बाद जो वो वाई ऐड ऑन हुआ है उसको हम्म। सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने एक्स बजट में से, तो मतलब हम्म। आप उस ऑटोमेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो अगर जिस दिन आप ये शोकेस कर सकते हो कि जो हम बजट ऑटोमेशन पे लगा रहे हैं, वो फ्यूचर में आफ्टर 6 मंथ्स वो उस ग्राफ को पैरेलल कर देगा, वो हमारे एफर्ट्स को कम कर देगा इन मैनुअल टेस्टिंग या फिर हमारे और अप्रोचेज हम्म। में, तो आप उस चीज को शोकेस कर सकते हो कि हाँ इस तरीके से हम ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करेंगे और हमें ये फायदे होंगे इन फ्यूचर। ओके। एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन है यहाँ पर, जो एक नया एडिशन अब से मैंने अपने पॉडकास्ट में चालू करने का स्टार्ट किया है। सिर्फ श्योर। यस और नो में ही उसका आंसर है, आपको देना है। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस में काउंटर ऑफर बहुत चलता है। एक हम्म। उठा दिया, फिर वहां से कर दिया। ये अच्छी चीज है बुरी चीज है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। मेरा ये मानना है कि ठीक है। जब आप सीएफपी भी देते हो तो लोग 100 सीएफपी अप्लाई करते हैं, तब भी जाके उनका एक होता है। तो क्यों ना आप बिल्कुल सीएफपी बिल्कुल। एक अप्लाई कैसा करो जो 100 के बराबर भारी पड़े, ताकि सिलेक्शन का चांस। राइट। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस में मैंने आपको जैसे अभी बताया कि काउंटर ऑफर चलता है, एक पैकेज है उसके ऊपर दूसरा, फिर दूसरा लेने के बाद एक को मना, तीसरा, दूसरे को मना, तीसरा, चौथा, ये एक साइकिल चलती रह रही है, जो जिससे बहुत प्रॉब्लम भी राइट। हो। क्या ये चीज राइट राइट। रिमोट में चलती है? आई थिंक मतलब रिमोट में नहीं चलती उतना ये चीजें, क्योंकि बिकॉज रिमोट में आपकी जो जब आप क्लाइंट के साथ वर्क करते हो, बहुत सारी पोजीशन ही कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं। हम्म। बहुत सारा आपका जो एक तरह से आप कहोगे कि जो आपका टाइम पीरियड होगा किसी भी एक
प्रोजेक्ट के लिए वो कभी कभी 6 मंथ होता है, कभी 1 ईयर ही होता है, तो आपको दोबारा हंट पे जाना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है कि मतलब रिमोट में अभी उतना कल्चर, अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे इन ऑफिस वैकेंसीज को और रिमोट वैकेंसीज को, तो रिमोट बहुत कम नंबर में है। जी। तो यहाँ पे उल्टा होता है, मतलब आप क्लाइंट के लिए ज्यादा अप्रोचेबल होते हो कि आप हायर बिड कर रहे हो कि मतलब मैं थोड़ा कम बजट में आपका काम कर दूंगा, या फिर हम्म। क्योंकि पोटेंशियल जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और रिमोट अभी जॉब्स देने के लिए लोग उतने उतने हैं नहीं। ओके। यूएस यूरोप में देखेंगे वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बट हम्म। बहुत सारे एम्प्लॉयज को वो ये भी प्रेफर करते हैं कि वो सेम कंट्री से हों। हम्म। तो ये भी एक इश्यू आता है। तो इसलिए अभी उतना मुझे नहीं लगता कि वो वाली चीज है कि मतलब आप हायर 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 पैकेज मांग सकते हो मतलब। बट अगर आप एक जनरल वे में अगर आप कंपैरिजन करोगे, मतलब हम्म। मैं एग्जैक्टली डिजिट्स पे नहीं जा रहा, बट जी। जो मतलब एक रिमोट वर्कर की या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर का जो मतलब 6 मंथ का या 1 ईयर का जो मतलब पैकेज होता है, वो वे हायर देन होता है मतलब नॉर्मल जो वर्क करते हैं इन ऑफिस में। ओके। अब जैसे हम पॉडकास्ट के लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनी सॉर्ट ऑफ बेस्ट सजेशन फॉर बिगिनर्स एज वेल एज फॉर ऑल दोज एक्सपीरियंस होल्डर जो अपना करियर को एज अ बिगिनर स्टार्ट करना चाहते हैं रिमोट वर्कर की तरफ? इसमें मैं आपका स्ट्रॉन्ग परसेप्शन, बोल्ड परसेप्शन जानना चाहता हूँ, और साथ ही साथ बिल्कुल। उन पर्सन के लिए जो वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम मॉडल में मोनोटोनस हो चुके हैं, कंडीशन ये है, और वो रिमोट की तरफ जाना चाहते हैं। एंड ये लास्ट राइट। हमारे पॉडकास्ट का। बिल्कुल। सो आई थिंक एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आप अपने करियर के स्टार्टिंग में हो, तो हम्म। मैं अगर सपोज आज मैं रिमोट वर्क भी कर चुका हूँ और मैं इन ऑफिस वर्क भी कर चुका हूँ, जी। तो अगर मैं आज अपना करियर स्टार्ट करता, आज मैं मतलब इस ईयर में पास आउट होता, तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर मेरे पहले 6 महीने या 1 साल 2 साल मैं इन ऑफिस में जाके वर्क करूं रादर देन रिमोट वर्क करूं या वर्क फ्रॉम होम करूं। हम्म। उसका मतलब एक मेजर रीजन ये है कि सपोज मतलब आज मैंने स्टार्ट किया है, तो जी। मुझे ज्यादा चीजें नहीं पता होंगी, मेरी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत हाई होगी, और मतलब मेरे चांसेस भी ज्यादा होंगे कि मैं सीखूं चीजों को, क्योंकि जी। मुझे चीजें ज्यादा आती नहीं है। तो हम्म। उसके लिए क्या होगा, सपोज मैं कुछ काम कर रहा हूँ ऑफिस में और मुझे कुछ नहीं आया या मुझे कुछ समझ ना आया, तो मैं बिल्कुल 1 सेकंड लगेगी मुझे, मैं अपनी सीट पे से घूमूंगा, अपने हम्म। पीयर के पास जाऊंगा, कोवर्कर के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि भाई ये कैसे है, मुझे समझाओ। वो आपको हम्म। बता देगा और आप वो चीज सीख जाओगे। सेम हम्म। चीज अगर मैं कहूँ आपको रिमोट पे करनी है, तो आप उसको पहले पिंग करोगे, जूम कॉल पे जाओगे, हो हम्म। सकता है वो उस टाइम पे अवेलेबल ना हो, तो आपका जो लर्निंग का फेज है ना वो हम्म। स्ट्रेच हो जाता है एक रिमोट में, और या फिर कह दो वर्क फ्रॉम होम में। अब अगर इसी सिनेरियो को हम थोड़ा ऑपोजिट करें, जब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है 3 साल 4 साल 5 साल, हम्म। आप थोड़े से इंडिविजुअली कंट्रीब्यूटर जो बोलते हैं कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो आप स्टैंड अलोन वर्क कर सकते हो। हेल्प ऑब्वियसली सबको चाहिए होती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको एक एक चीज बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखनी है। आप हम्म। चीजों को ड्राइव कर सकते हो, जहां आपको समझ नहीं आ रहा आप दूसरे लोगों से वो चीज समझ लोगे। तो ओके। उस टाइम पे मैं कहूँगा रिमोट बहुत बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप फ्लेक्सिबली वर्क कर सकते हो, आप चीज़ों को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। ट्रैवल जो आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं रिमोटली वर्क करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो हम्म। ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे जो मेरे कोवर्कर्स हैं जो यूरोप में रहते हैं, जो मतलब यूएस बेस्ड हैं, वो बहुत लोग करते हैं ट्रैवल, ट्रैवल के साथ वर्क करते हैं। तो वो एक पॉसिबल चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है रिमोट वर्क, एक ओके। अच्छा पे देता है। आप जब कंपेयर करोगे अपने पीयर्स को जो इंडिया में वर्क करते हैं उनसे, और जब आप मतलब यूएस बेस्ड क्लाइंट के लिए डायरेक्ट वर्क कर रहे हो या फिर आप यूरोपियन बेस्ड क्लाइंट के लिए डायरेक्टली वर्क करते हो, तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। बट वो मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वाले फेज में पहुंच हम्म। चुके हो। ओके। अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहूंगा कि मतलब आप ट्राई करो कि मतलब 6 महीने या 1 साल आप दो इन ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट को, ताकि आप बहुत सारी चीजें सीख सको हाँ कि जी। आप कैसे इस चीज में ग्रो कर सकते हो। यस। कि मतलब अब आप पहुंच चुके हो कि आप रिमोट वर्कर हो, आप उस फेज को पार कर सको, रिमोट वर्कर हो, कैसे उस चीज को लेवरेज करना है। ओके। तो जो कम्युनिटी वाला पार्ट है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम्म। मतलब अगर आप घर पे काम कर रहे हो, आप बहुत आइसोलेट हो जाओगे, आप किसी से हम्म। मिलोगे नहीं, तो आप अपने वर्क में वो एफिशिएंसी भी नहीं ले पाओगे। तो मैं बहुत ओके। हाईली रिकमेंड करूंगा लोगों को कि कम्युनिटीज ज्वाइन करो। जैसे ओके। मतलब मैं भी आपसे पहली बार मिला था, तो ब्राउजर्स टेक का एक यस। मीटअप ग्रुप था, मीटअप इवेंट था, हम मिले थे वहां पे। तो इसी तरीके से आप दूसरे लोगों से मिल सकते हो, आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। ओके। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो आपको हाईलाइट हम्म। करती हैं, आपको एज एन एम्बेसडर की तरह कर सकते हैं। लाइक ब्राउजर्स टेक के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, ब्राउजर्स टेक चैंपियन हूँ मैं एक।
ओके। उसके अलावा अभी मतलब दिल्ली एनसीआर का चैप्टर लीडर हूँ मैं, जो ब्राउजर स्टैक के हम्म। मीटअप ग्रुप्स होते हैं, मीटअप्स को ऑर्गेनाइज करना होता है दिल्ली एनसीआर में, उसमें मैं पार्ट लेता हूँ। उसके अलावा भी टेस्ट ट्राइब है, आप उनके इवेंट्स आप वो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और सारे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। रिमोट वर्कर्स की जनरली एक कम्युनिटी होती है। मतलब हम जिस टैलेंट पार्टनर के थ्रू एसोसिएटेड हैं, हम क्वार्टरली एक मीट करते हैं। उसमें सारे रिमोट वर्कर्स होते हैं, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, आप डेवलपर्स भी होते हैं वहाँ पे, ओके। डाटा इंजीनियर्स होते हैं, क्लाउड ऑप्स होते हैं। तो वो सब आपको एक विजन मिलता है कि मतलब पूरी इंडस्ट्री में ओवरऑल क्या चल रहा है। ओके। एंड थैंक यू सो मच मनीष ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जितना भी अपना एक्सपीरियंस बताया है पूरा इस पॉडकास्ट में, थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ ऑडियंस के लिए कि आज हमने क्या क्या चीज़ों पे डिस्कस किया। आज हमने इतना सब चीज़ों पे डिस्कस किया। रिमोट वर्क होता क्या है, टेस्टिंग में रिमोट वर्क का बिल्कुल। किस तरीके से ड्राइव हो रहा है, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन कितना रोल प्ले करता है, इंटरव्यू प्रोसेस किस तरीके से होता है, टूल सिलेक्शन के लिए किस तरीके से हम चीज़ों को क्लाइंट को बात कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन ऑफ वर्क कैसे होगा, रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी, कम्युनिकेशन क्लियर कितना होगा। और इसके अलावा हमने सभी चीजों पे इंपॉर्टेंट बात किया कि बिगनर को अभी इसके लिए ना डायरेक्ट जाए, पहले वो वर्क फ्रॉम राइट। होम इसका एक बार एक्सपीरियंस ले, ताकि चेयर घुमा के पूछ सके कि हो क्या रहा है, ऐसा ना हो कि एग्जैक्टली। के अकॉर्डिंग हो। एंड थैंक यू सो मच मनीष वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपर्टीज, इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।